आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं, कक्षा 10 के छात्र हैं और आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय सबसे आसान शब्दों में। जी हाँ, आप जब वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल याद हो जाएगा। ये आपसे मैं गारंटी लेता हूँ 100% की। बस आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको लिखने का या लिखकर बताने का प्रयास किया है आप इसी तरह से नोट करिएगा और आप अपनी तैयारी को मेहनत से करिएगा, आपको पक्का याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है। 2021 की तो बोर्ड परीक्षा नहीं हुई, लेकिन 2022 के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में। अब आपको ध्यान क्या देना है कि इस जीवन परिचय में जितना हमने रेड पेन से यानी लाल पेन से लिखा है आप इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे जब भी आप जीवन परिचय अपनी नोट्स पे या अपनी परीक्षा में लिखें। तो आपको ध्यान देना है कि ब्लैक पेन का और ब्लू पेन का यानी नीले पेन का इस्तेमाल करना है, रेड पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इनके पिता पंडित चंद्र बली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे और रामचंद्र शुक्ल जी के पिता पंडित चंद्र बली शुक्ल क्या थे? सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कक्षा 12 की परीक्षा पास कर चुके तब इन्होंने कानूनगो की परीक्षा के लिए भी आवेदन किया और परीक्षा में बैठे, लेकिन क्या हो गए? सफल नहीं हुए। और इसके बाद आप स्कूल में अध्यापक हो गए और हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे। हिंदी शब्द सागर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सहायक संपादक रहे और यहीं रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा और जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये का पारितोषिक भी मिला था। हिंदुस्तानी अकादमी से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को 500 रुपये का पारितोषिक भी मिला था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। इसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बन गए? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए और डॉक्टर श्याम सुंदर के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के किस पद को? अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया और इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने से इनका परलोकवास हो गया। और हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर ही रहते हुए सन 1941 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दमा रोग के कारण परलोकवास हो गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? सन 1884 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित चंद्र बली शुक्ल था और हिंदी शब्द सागर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सहायक संपादक रहे। और हिंदी साहित्य का इतिहास जब इन्होंने लिखा तो हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये का पारितोषिक भी इन्हें मिला था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने
प्राध्यापक के पद को भी सुशोभित किया और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। और सन 1941 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दमा रोग से पीड़ित होने के कारण क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया या परलोकवास हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है जीवन परिचय, जब आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये 100% आपसे गारंटी लेता हूं मैं। अब मैं आपको बता दूं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, आपको याद रखना है। प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार भी थी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास। चिंतामणि, विचार भी थी, रस मीमांसा, त्रिवेणी और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय सबसे सरल और आसान तरीके से बताया है कि आपको याद हो जाएगा। और इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें और अपनी तैयारी को अभी से बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें हमारे चैनल के साथ जुड़ करके। जय हिंद।